मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बैंकों के साथ संबंध बना रही है। पिछले 1 साल के अंदर एमएसएमई विभाग के अंतर्गत लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बैंकों ने कदम उठाए हैं, जिसमें से सर्वाधिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोगों को लोन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई है। इस दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ग्राहकों के साथ चर्चा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एमएसएमई विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईडी आशीष पांडे और विशेष अतिथि के रूप में आसिमा ग्रुप के चेयरमैन ओपी कृपलानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार एमएसएमई विभाग के जरिए कई क्लस्टर बना रही है। मध्य प्रदेश में 27 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2 साल के अंदर प्रदेश भर में सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। इसके लिए एमएसएमई विभाग और बैंक भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उद्यम क्रांति योजना जो लॉन्च करी है, उस योजना की रीच और कैसे फास्टर और कैसे बेहतर हो। हमारी उसमें टारगेट था 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को अगले 3 महीने में डिस्बर्समेंट करके तकरीबन 40 से 50 लाख लोगों का नया रोजगार के अवसर पैदा करना। मैं इन टोटलिटी मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश में टोटल अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है, अगर ये 50 लाख का कंट्रीब्यूशन जेन्युइन हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आने वाले 3 वर्षों में स्केल डाउन होकर ख़त्म हो जाए। फिर आएगी हाउ टू हैव ए बेटर एम्प्लॉयमेंट। समस्या जीवन में जब तक जीवन है ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उसका स्तर बढ़ता जाएगा कि भूख या बेरोजगारी कम होके वो अपनी स्किल के अनुरूप बेहतर रोजगार के लिए फिर फाइट शुरू होगी। अभी हम बेसिक रोजगार की फाइट कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया को लेकर कि बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है। हमने 1 महीने में स्टार्ट की पूरा प्रोग्राम, और खुद प्रधानमंत्री उस स्टार्टअप की उससे जुड़े, और एक अच्छा संदेश गया कि नए आइडिया जिसके पास है, फंड जिसके पास है, दोनों को मेरी कराना और दोनों की ग्रोथ आगे बढ़ाना, और उससे एक नया जोश आया यंग एंटरप्रेन्योर्स में। वो मैं हर डिस्ट्रिक्ट में महसूस करता हूँ। अभी शुरू इंदौर में ज़्यादा हुआ, लेकिन मैं तकरीबन 10-15 डिस्ट्रिक्ट उसके बाद घूमा। हर डिस्ट्रिक्ट में उसका बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ा है। गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए क्या बैंक लोन की बड़ी प्रक्रिया में बड़ी दिक्कत आती है, तो उनके लिए क्या नहीं, वही चर्चा करने के लिए मेरा आज इलेक्शन के बीच में भी कमिटमेंट था कि बैठ के बात करेंगे। तो हम वास्तव में छोटे और आपने ध्यान से सुना हो फोकस, हमारे एमडी साहब थोड़ा कारपोरेट और बड़े उस पे ले जा रहे थे। मैंने उनको लाके डिस्ट्रिक्ट पे लाया। वो आरबीआई पे जा रहे थे, वो चेयरमैन लेवल की बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल गांव की पंचायत लेवल की बात कर रहा था। दोनों सही है, लेकिन हमें पंचायत तक जाना है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईडी आशीष पांडे का कहना है कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कई कदम उठाए हैं। लोगों को रोजगार दिलाने के साथ साथ लोन की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रिसर्च भी की जा रही है कि किन सेक्टरों में अधिक फायदा हो सकता है। इसके लिए बैंक भी एनालाइज कर। देखिए, हम एक बैंक होने के नाते हम बैंकिंग में क्षेत्र में हैं, और बैंक क्षेत्र में होने के कारण हम डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं। तो हम स्वाभाविक है कि जब हम लोन देते हैं तो हम स्टडी भी करते हैं। लोन देने के बाद में भी स्टडी करते हैं कि कितना उसमें स्ट्रेस आ रहा है या एनपीए लेवल क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। जो हमारे को ज्ञान में आती हैं चीज़ें कि अगर कोई चीज़ है, इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो स्वाभाविक है हमारे पास में क्या मशीनरी है। ऐसे बैंक हमको अगर 2 प्रकार के इंटरवेंशंस हमको लगते हैं अगर बैंक में, एक तो रेगुलेटरी इंटरवेंशंस और दूसरा हमको लगता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वेदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम जैसे एसएलबीसी होती हैं, डीएलसीसीस होती हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो बॉडी होगी जहाँ पे आप अपने जो एनालिसिस है, जो डेटा बोलते हैं, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं या जहाँ पे कोई और भी ज़रूरत है अच्छा करने की, वहाँ पे आप रखते हैं। तो डीएलसीसी, एसएलबीसी इवन रिजर्व बैंक भी बुलाता है और कई बार चर्चा करते हैं। रिजर्व बैंक के भी
कर्मचारी इवन गवर्नमेंट के भी बैंकिंग जो हमारा जो DFS है वो भी कई बार पूछते हैं बैंकों से, सभी बैंकों से, कि आपके हिसाब से क्या और हो जाना चाहिए, क्या अच्छी चीज़ें पॉसिबल हैं, आप लोग कैसे और अच्छा काम कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है सभी बैंक्स उसमें इनपुट देते हैं। और जहाँ तक बात रही नीचे ब्रांच लेवल पे, तो हम अपने जो शाखा प्रमुख हैं उनकी हम कई ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे MSME की अलग ट्रेनिंग कराते हैं और कई चीज़ कराते हैं। हमारा बैंक एक SHG में बहुत अग्रणी है, वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी इवन मध्य प्रदेश में भी, तो वो क्यों सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग होती है, NGOs होते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी होती है जो करती है और हार्डली उसमें कोई NPA होता है। जी देखिए, इसमें क्या है कि जो होम लोन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहला बैंक था आज से करीब 10-11 महीने पहले, जब उन्होंने 6.40 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन घोषित किया था। और उसके बाद में अगर आप देखें तो कोई भी बैंक 6.40 तक नहीं आ पाया था। उसका कारण भी है कि हमारा कासा 58% के आसपास है। तो जो हमने सबसे पहले एक अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी चीज़ दी, होम लोन 6.40% पे। इसके बाद अभी जो रेपो बढ़ा है रिजर्व बैंक से, करीब आप देखेंगे पहला 40 पैसा था, फिर 50 पैसा, 90 पैसा। आज भी हमारा होम लोन सबसे बेटर है और इसके बाद में भी हमने 3 EMI फ्री की हैं। तो अगर वो 3 EMI को भी इंक्लूड करें तो उसके बाद में भी हमारा रेट वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है होम लोन में। और इसी प्रकार से जो व्हीकल लोन, कार लोन है, उसमें हमारा जो सैलरी सेविंग अकाउंट है, सैलरी स्कीम है हमारे कस्टमर के लिए, उसमें हमारा 40 लाख रुपए का एक्सीडेंटल, 1 करोड़ का है फॉर एयर रिलेटेड एक्सीडेंटल, 40 लाख का है ऑन दी अदर एक्सीडेंटल और 20 लाख का है पार्शियल डिसेबिलिटी पे। वो हमारा इन पार्ट है सैलरी स्कीम का, जो बहुत ही अच्छी स्कीम है हमारे ग्राहकों के लिए। लेकिन देखिए, ये तो एक चीज़ है, लेकिन सरकारी बैंक होने के नाते हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, PMSBY और अटल पेंशन योजना, वो हम साथ में करते हैं। लॉकर और होम लोन, कार लोन तो वो रहते ही है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम अपने ग्राहक को बताते हैं कि आप प्रधानमंत्री की जो अपनी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है, प्रधानमंत्री PMJJY, SBY और अटल पेंशन योजना, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको करें, ताकि उसमें सिर्फ, अब तो थोड़ा बढ़ गई है 20 रुपये, नहीं तो पहले 12 रुपये थी, उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता था और 332 रुपये। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।